नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं पर्व आधारित लोकगीत। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्व आधारित लोकगीत। पर्व आधारित लोकगीत, ध्यान दीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्व आधारित लोकगीत। कौन से लोकगीत किस पर्व में गाए जाते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। अर्थात इस पर्व का आयोजन कब किया जाता है, यह हम देखेंगे। तथा इसका विवरण, ध्यान दीजिएगा। पर्व आधारित लोकगीत में पहला है भोजली गीत। पर्व आधारित लोकगीत में पहला है भोजली गीत। भोजली गीत का आयोजन भोजली पर्व अर्थात कजरिया तीज के दौरान किया जाता है। महिलाओं के द्वारा भोजली विसर्जन के दौरान माता गंगा को समर्पित गीत भोजली गीत का आयोजन किया जाता है। भोजली गीत का आयोजन किया जाता है भोजली पर्व अर्थात कजरिया तीज के दौरान। कजरिया तीज के दौरान भोजली पर्व या कजरिया तीज का आयोजन किया जाता है सावन कृष्ण पक्ष तृतीया। सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा तक भोजली पर्व या कजरिया तीज का प्रारंभ किया जाता है सावन कृष्ण पक्ष तृतीया को और भोजली विसर्जन का आयोजन किया जाता है अंतिम दिन अर्थात भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा को। भोजली पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत है भोजली गीत। महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत का आयोजन भोजली विसर्जन के दौरान किया जाता है। भोजली विसर्जन के दौरान भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित माता गंगा को समर्पित भोजली गीत का आयोजन भोजली गीत गाया जाता है। भोजली गीत गाया जाता है या भोजली गीत का आयोजन किया जाता है। भोजली गीत भोजली पर्व के दौरान या कजरिया तीज के दौरान भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत गाया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं धनकुल गीत। अगला है धनकुल गीत। धनकुल गीत धनकुल गीत का आयोजन किया जाता है तीजा अर्थात
तीजा अर्थात हरतालिका तीज के दौरान। धनकुल गीत का आयोजन किया जाता है तीजा अर्थात हरतालिका तीज के दौरान। हरतालिका तीज का आयोजन किया जाता है भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को। भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को तीजा या हरतालिका तीज का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान शिव तथा माता पार्वती की चित्रकारी की जाती है। हरतालिका तीज चित्रकारी तथा भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसी दौरान भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा के दौरान गाए जाने वाले गीत को धनकुल गीत कहा जाता है। तीजा में या हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज में विवाहित महिलाओं के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है तथा विवाह के प्रतीक भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना हेतु धनकुल गीत गाया जाता है। धनकुल गीत गाया जाता है। हरतालिका तीज में विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है तथा विवाह के प्रतीक भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना हेतु धनकुल गीत गाया जाता है। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ गीत। सुआ गीत को ही कहा जाता है गौरा गौरी गीत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ गीत को ही कहा जाता है गौरा गौरी गीत या गौरी गौरा गीत। सुआ गीत को ही कहा जाता है गौरा गौरी गीत। सुआ गीत का प्रारंभ किया जाता है धनतेरस से और यह चलता है दीपावली तक। सुआ गीत के दौरान महिलाओं के द्वारा भगवान शिव तथा माता पार्वती का प्रतीकात्मक प्रतिमा लिया जाता है जो होते हैं दो मिट्ठू जो भगवान शिव तथा माता पार्वती का प्रतीक होते हैं। इनकी आराधना करते हुए गीत गाया जाता है जिसे कहा जाता है सुआ गीत। चूंकि सुआ गीत भगवान शिव तथा माता पार्वती अर्थात गौरा गौरी को समर्पित होता है इसलिए इसे गौरा गौरी गीत भी कहा जाता है। सुआ गीत, गौरा गौरी गीत, इसका आयोजन किया जाता है धनतेरस से दीपावली तक। सुआ गीत चलता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक। धनतेरस का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक कृष्ण पक्ष
कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस से लेकर दीपावली अर्थात कार्तिक अमावस्या तक, कार्तिक अमावस्या तक, कार्तिक अमावस्या तक सुआ गीत या गौरा गौर गीत का संपादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात दीपावली के दौरान, अर्थात धनतेरस से दीपावली के दौरान, धन तेरस से दीपावली के दौरान महिलाओं के द्वारा भगवान शिव व माता पार्वती अर्थात गौरा गौरी की पूजा हेतु सुआ गीत या गौरा गौरी गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से सुआ गीत भी समर्पित होता है भगवान शिव तथा माता पार्वती को, भगवान शिव तथा माता पार्वती को। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउत गीत। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दौरान राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के द्वारा राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहा जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है गढ़वा बाजा या मिसान। ढंजेगा तो राउत गीत का आयोजन किया जाता है देव उठनी एकादशी में। देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी में राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहा जाता है। यादव या अहिर या राउत जाति के लोगों के द्वारा राउत नाचा के दौरान गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहते हैं। राउत गीत कहते हैं। ये राउत गीत को गाए जाने वाली जनजाति है राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के द्वारा राउत नाचा के दौरान राउत गीत का संपादन किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मिसान या गढ़वा बाजा, मिसान या गढ़वा बाजा। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मिसान या गढ़वा बाजा। राउत गीत के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तारा गीत, छेरता गीत तथा लोकड़ी गीत। पौष पूर्णिमा छेरा के दौरान 3 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, तारा गीत, छेरता गीत तथा लोकड़ी गीत।
छेड़छेड़ा के दौरान महिलाओं के द्वारा तारा गीत गाया जाता है। छेड़छेड़ा के दौरान पुरुषों के द्वारा छेड़ता गीत गाया जाता है तथा छेड़छेड़ा के दौरान महिला तथा पुरुष का सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है लोकड़ी गीत। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा गीत, छेड़ता गीत तथा लोकड़ी गीत। यहां हमने डिस्कस किया भोजली गीत। भोजली पर्व के दौरान अर्थात कजरिया पर्व के दौरान सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा के बीच गाया जाता है भोजली गीत। भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत गाया जाता है। धनकुल गीत, इसका आयोजन किया जाता है तीजा या हरतालिका तीज के दौरान अर्थात भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया। हरतालिका तीज में विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु निर्जला उपवास रखा जाता है तथा विवाह के प्रतीक भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना हेतु धनकुल गीत गाया जाता है। सुआ गीत या गौरा गौरी गीत धनतेरस से दीपावली अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस से कार्तिक अमावस्या तक। धनतेरस से दीपावली के दौरान महिलाओं के द्वारा भगवान शिव व माता पार्वती अर्थात गौरा गौरी की पूजा हेतु सुआ गीत या गौरा गौरी गीत गाया जाता है। राउत गीत देव उठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दौरान राउत नाचा के साथ गाए जाने वाले गीत को राउत गीत कहते हैं और इसका संपादन करने वाली जाति है राउत जाति, अहिर जाति या यादव जाति और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है निशान या गढ़वा बाजा। आगे डिस्कस करने जा रहे हैं तारा गीत, छेड़ता गीत तथा लोकड़ी गीत। ध्यान दीजिएगा। तारा गीत, छेड़ता गीत तथा लोकड़ी गीत। छेड़छेड़ा के दौरान महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को तारा गीत कहते हैं। छेड़छेड़ा में पुरुष के द्वारा गाए जाने वाले गीत को छेड़ता गीत कहते हैं। छेड़छेड़ा में महिला तथा पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत को लोकड़ी गीत कहते हैं। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा गीत। अगला है तारा गीत। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारा गीत। तारा गीत इसका आयोजन किया जाता है छेड़छेड़ा पर्व में। छेड़छेड़ा पर्व में छेड़छेड़ा पर्व का आयोजन किया जाता है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा छेड़छेड़ा पौष पूर्णिमा छेड़छेड़ा के दौरान महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को तारा गीत कहते हैं। छेड़छेड़ा में महिलाओं के द्वारा तारा गीत गाया जाता है। तारा गीत गाया जाता है। अगला है छेड़ता गीत। छेड़ता गीत इसका भी आयोजन किया जाता है छेड़ा अर्थात पौष पूर्णिमा। छेड़छेड़ा में पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को छेड़छेड़ा में पुरुषों के द्वारा
छेड़ता गीत गाया जाता है। छेड़ता गीत गाया जाता है। अगला है लोकड़ी गीत। लोकड़ी गीत छेड़छेड़ा अर्थात पौष पूर्णिमा में महिला व पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत को लोकड़ी गीत कहते हैं। छेड़छेड़ा में छेड़ा में पुरुष व महिलाओं के द्वारा पुरुषों व महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से लोकड़ी गीत गाया जाता है। लोकड़ी गीत गाया जाता है। यह आपका है लोकड़ी गीत। अगला है फाग गीत। फाग गीत होलिका दहन तथा होली के दौरान गाए जाने वाले गीत को फाग गीत कहा जाता है। होलिका दहन तथा होली के दौरान फाग गीत का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन व होली। होलिका दहन होता है फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन का आयोजन किया जाता है व होली का आयोजन किया जाता है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथमा। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथमा को होली का आयोजन किया जाता है। अर्थात होलिका दहन व होली के दौरान फाग गीत गाया जाता है। फाग गीत गाया जाता है। होलिका दहन व होली के दौरान फाग गीत गाया जाता है। तारा गीत, छेड़ता गीत, लोकड़ी गीत, इन तीनों गीतों का आयोजन किया जाता है छेड़छेड़ा अर्थात पौष पूर्णिमा में। छेड़छेड़ा में महिलाओं के द्वारा तारा गीत गाया जाता है। छेड़छेड़ा में पुरुषों के द्वारा छेड़ता गीत गाया जाता है। छेड़छेड़ा में महिला व पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से लोकड़ी गीत गाया जाता है। होलिका दहन व होली के दौरान फाग गीत गाया जाता है। इसमें हम भोजली गीत को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। भोजली गीत ध्यान दीजिएगा। डिटेल में हम देखने जा रहे हैं भोजली गीत। सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा तक मनाया जाता है भोजली पर्व या कजरिया तीज। भोजली पर्व समर्पित होता है माता गंगा को अर्थात भोजली माता को। भोजली पर्व की आराध्य देवी होती है माता गंगा। माता गंगा को समर्पित भोजली गीत के बोल कुछ इस प्रकार से है। आहो देवी गंगा लहर तुरंगा। भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत गाया जाता है।
भोजली गीत के बोल है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। अर्थात भोजली गीत में गंगा शब्द का उच्चारण किया जाता है, अर्थात भोजली गीत माता गंगा को समर्पित होता है। भोजली गीत माता गंगा अर्थात भूमि जल को समर्पित होता है। भूमि जल अच्छी हो, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो, अर्थात भोजली गीत का मुख्य उद्देश्य होता है माता गंगा को की आराधना करना, ताकि भूमि जल अच्छी हो तथा जिसके कारण फसल अच्छी हो सके, फसल की पैदावार अच्छी हो सके। तो भोजली गीत का आयोजन किया जाता है। भोजली गीत का आयोजन किया जाता है भोजली पर्व अर्थात कजरिया पर्व में। इसका मतलब यह है कि भोजली पर्व का आयोजन किया जाता है। भोजली पर्व का आयोजन किया जाता है सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा तक। भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा तक भोजली गीत की मुख्य आराध्य देवी होती है माता गंगा। माता गंगा मुख्य देवी होती है माता गंगा, अर्थात भोजली गीत का संबंध होता है भूमि जल से, ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। भोजली गीत के बोल है, ध्यान दीजिएगा। भोजली गीत के बोल है अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, अर्थात भोजली गीत में गंगा शब्द का उच्चारण होता है। भोजली गीत में गंगा शब्द का उच्चारण होता है। भोजली गीत में गंगा का उच्चारण होता है। गंगा का उच्चारण होता है। भोजली गीत में गंगा का उच्चारण होता है। भोजली गीत में एक विशेष परंपरा होती है। भोजली गीत में के दौरान, भोजली पर्व के दौरान एक विशेष परंपरा होती है मितान बंधना, अर्थात मितान बनाया जाता है भोजली गीत के दौरान। भोजली गीत का जो आयोजन किया जाता है वो भोजली विसर्जन के दौरान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भोजली गीत का आयोजन किया जाता है भोजली विसर्जन के दौरान। भोजली विसर्जन के दौरान, भोजली विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत गाया जाता है। भोजली गीत गाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया भोजली गीत। भोजली पर्व अर्थात कजरिया पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत है, अर्थात सावन कृष्ण पक्ष तृतीया से लेकर भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा तक। इसकी आराध्य देवी होती है माता गंगा। इसका संबंध है भूमि जल से। भोजली गीत के बोल है अहो देवी गंगा लहर
तुरंगा। भोजली गीत में गंगा का उच्चारण होता है। इसमें विशेष परंपरा होती है मितान बधना। भोजली के दौरान महिलाओं के द्वारा माता गंगा को समर्पित भोजली गीत गाया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ गीत। ध्यान दीजिएगा, अगला है सुआ गीत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुआ गीत। सुआ गीत का आयोजन किया जाता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक। अर्थात इसका आयोजन किया जाता है। धनतेरस का अर्थ है कार्तिक कृष्ण पक्ष। कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस से लेकर दीपावली अर्थात कार्तिक अमावस्या तक। कार्तिक अमावस्या तक सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। सुआ गीत के आराध्य देवता या देवी होते हैं गौरा गौरी अर्थात शिव पार्वती। शिव पार्वती, शिव पार्वती जो है ये है गौरा गौरी। गौरा गौरी। यहां पर सुआ गीत के दौरान भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह करवाया जाता है। अर्थात इसे गौरा गौरी विवाह उत्सव कहा जाता है। गौरा गौरी विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गौरा गौरी विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुआ गीत, ध्यान दीजिएगा, सुआ गीत। सुआ गीत के बोल, सुआ गीत के बोल होते हैं। सुआ गीत के बोल होते हैं तरी हरी नहा नरी नाना रे सोना। तरी हरी नहा नरी नाना रे सोना। तरी हरी नहा नरी नाना रे सोना। सुआ गीत के बोल होते हैं तरी हरी नहा नरी नाना रे सोना। ध्यान दीजिएगा, सुआ गीत के बोल होते हैं तरी हरी नहा नरी। तरी हरी नहा नरी नाना रे सुअना। ना रे सुअना। ध्यान दीजिएगा, सुआ गीत के बोल होते हैं तरी हरी नहा नरी नाना रे सुअना। तरी हरी नहा नरी नाना रे सुअना। धनतेरस से दीपावली अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस से कार्तिक अमावस्या तक माता पार्वती तथा शिव के विवाह उत्सव के रूप में गाया जाता है सुआ गीत। सुआ गीत के दौरान जिस नृत्य का संपादन किया जाता है इसे कहा जाता है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य, और इसमें सिर्फ और सिर्फ भागीदारी होती है महिलाओं की। इसमें सिर्फ और सिर्फ भागीदारी होती है महिलाओं की। अर्थात यह एक महिला प्रधान गीत है तथा सुआ नृत्य महिला प्रधान गीत तथा नृत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ताली की थाप पर सुआ गीत तथा सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य के आयोजन में एक टोकरी ली जाती है। सुआ गीत के आयोजन में एक टोकरी ली जाती है इस प्रकार से। इस टोकरी के अंदर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाया जाता है इस प्रकार से, और इस लाल कलर के कपड़े के ऊपर धान रखी जाती है और उस धान के ऊपर 2 मिट्ठू रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर धान के ऊपर 2 मिट्ठू रखे जाते हैं। इस प्रकार से 2 मिट्ठू रखे जाते हैं। इस प्रकार से यह है धान, और धान के ऊपर रखा जाता है मिट्ठू।
सबसे पहले टोकरी लेते हैं, टोकरी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाते हैं। यह है टोकरी, टोकरी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है और लाल कपड़ा के ऊपर धान रखा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और यहां पर दो प्रतीकात्मक मिट्ठू रखे जाते हैं, दो प्रतीकात्मक मिट्ठू रखे जाते हैं, सुआ रखा जाता है, इसलिए इसे सुआ गीत कहा जाता है। मिट्ठू या सुआ रखा जाता है। एक मिट्ठू होता है भगवान शिव तथा दूसरा मिट्ठू होती है, दूसरा मिट्ठू है पार्वती, माता पार्वती, माता पार्वती अर्थात गौरी तथा भगवान शिव अर्थात गौरा। और इस प्रकार से यहां पर रखे जाते हैं कुछ दिए, यहीं पर रखा जाते हैं कुछ दिए, दिए जलाए जाते हैं। इसी के चारों तरफ कुछ दिए जलाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चारों तरफ कुछ दिए जलाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर महिलाओं के द्वारा इस टोकरी के चारों तरफ घूमते हुए ताली की थाप पर, ताली की थाप पर सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है तथा सुआ गीत गाया जाता है। महिलाओं के द्वारा इस टोकरी के चारों तरफ घूमते हुए ताली की थाप पर सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है तथा सुआ गीत गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुआ गीत धनतेरस दीपावली के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस से कार्तिक अमावस्या के दौरान भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य भागीदारी होती है महिलाओं के द्वारा, अर्थात महिलाओं के द्वारा धनतेरस से दीपावली के दौरान भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन ताली की थाप पर किया जाता है। अगला है नवरात्र में गाए जाने वाले गीत। क्वार नवरात्र तथा चैत्र नवरात्र के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित गीत। ध्यान दीजिएगा, अगला है नवरात्रि या नवरात्र। नवरात्रि में गाए जाने वाले गीत, नवरात्रि में गाए जाने वाले गीत, नवरात्रि में गाए जाने वाले गीत अर्थात क्वार नवरात्र व चैत्र नवरात्र, क्वार नवरात्र व चैत्र नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित गीत, जिसमें से पहला है सेवा गीत, पहला है सेवा गीत। नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान, देवी की पूजा के दौरान गाए जाने वाला गीत, गाए जाने वाला गीत। नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान गाए जाने वाला गीत है सेवा गीत। दूसरा है जश गीत, जश गीत। नवरात्रि में देवी की आराधना हेतु गाए जाने वाला गीत। नवरात्रि में देवी की आराधना, देवी की आराधना हेतु
गाए जाने वाला गीत। देवी की आराधना हेतु गाए जाने वाला गीत। माता गीत, माता गीत यह भी आराधना हेतु भजन के दौरान गाया जाता है। नवरात्रि में देवी को समर्पित भजन कीर्तन में गाए जाने वाला गीत जो कि है माता गीत। अगला है जंवारा गीत। जंवारा गीत नवरात्र के दौरान, ज्वारा विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है ज्वारा गीत। नवरात्रि में ज्वारा विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत जो कि है जवारा गीत। तो इस प्रकार से नवरात्रि में गाए जाने वाले गीत है जिसका गायन किया जाता है क्वार नवरात्र व चैत्र नवरात्र में। सेवा गीत नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान गाए जाने वाले गीत। जश गीत नवरात्रि में देवी की आराधना हेतु गाए जाने वाला गीत। माता गीत नवरात्रि में देवी को समर्पित भजन कीर्तन में गाए जाने वाला गीत। जवारा गीत नवरात्रि में जवारा विसर्जन के दौरान महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत है जवारा गीत।